नेताजी को भी दिखा दे, नेताजी सोशल डिस्टेंसिंग किया, हमको देख के तो नहीं किया था नेता? नहीं, ऐसी सवाल इस बात करें, मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ उत्तर प्रदेश सरकार बहुत का, बढ़िया, और मैं पिछली सरकार में राज्य मंत्री रहा हूँ सैनिक कल्याण निगम का। जानकारी है हमको बिल्कुल नेताजी। दीप सिंह चौहान, मैं अयोध्यावासी हूँ। सवाल इस बात का तो है ही है कि पूरे विश्व में महामारी है, जुनून बात है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि आदमी मर भी रहा है, आदमी जी भी रहा है, यानी कोरोना पॉजिटिव भी हो रहा है और निगेटिव भी हो रहा है। लेकिन बेरोजगारी की समस्या इस कदर है, आदमी बेबस है, लाचार है, निरीह है। शर्मा जी की जो ये मशहूर चाय है, तो पुलिस को आकर के लगातार लोगों को दूर करना चाहिए, कहना चाहिए कि यहाँ पर इतना ज्यादा कोरोना जो है, लोग इतना ज्यादा उत्तर प्रदेश में कोरोना फैला है, लेकिन लोग फिर भी सटे सटे खड़े। ये बात आपकी आना चाहिए नहीं, हम पूछ रहे हैं। बिल्कुल आना चाहिए। ये तो प्रशासन की घोर लापरवाही है। इस लापरवाही है, देखिए उधर पूरी लापरवाही। इस क्या बोल रहे हैं? इनकी दुकान का तो चालान होना चाहिए। पहली बात, पुलिस आए यहाँ पे, इनको भगाए यहाँ से, इस तरह कर रहे हैं तो भाई आम आदमी क्या करेगा? जो बाहर से आ रहे हैं, हम लोग वाले डिस्टेंसिंग बना खड़े हैं। अब यहाँ की जो चौकी है या जो थाना है, या तो वो सेट है, शर्मा जी को कोई रोक टोक नहीं है, इनका भी तो दायित्व यही है। रोजी रोटी के लिए चलिए कर रहे हैं, सब बढ़िया बात है, हम समझ सकते हैं। जनता नहीं समझेगी तो मरेगी, जिसको जनता के ऊपर सरकार के हाथ में कुछ है कि नहीं? सरकार के हाथ में जो है सरकार कर रही है, सबको बता रही है, जागरूक कर रही है, नहीं मानेंगे तो मरेंगे। बिल्कुल लोग फेल हैं, सरकार का दायित्व नहीं, सरकार जो करना है कर रही है, लोग नहीं समझ रहे हैं। कोरोना में घूम रहे लोगों ने आपदा को अवसर में पूरी तरह से बदल लिया है। सरकार कितनी जागरूक है वो भी दिख रहा है, और लोग कितने जागरूक है वो भी दिख रहा है। भैया थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग कर लीजिए, कोरोना चल रहा है। बैंक में दूरी है नहीं है, रेलवे स्टेशन पर कहीं दूरी है, पूरी बाजार भरी हुई है। वो कहावत है ना, देखा देखी धर्म, देखा देखी पाप। और क्या बोल रहे हैं? शर्मा जी की चाय की दुकान पे भी दूरी नहीं है। शर्मा जी की चाय की दुकान दूरी नहीं है, दूरी तो आप ही लोग नहीं करते, वो बेचारे क्या करें? क्या किया जाए, मजबूरी। अच्छा, क्या कहेंगे, सरकार कितनी कामयाब है आप लोगों को समझा पाने में, कोरोना से बचाने में? सरकार अपना कार्य कर रही है, जिम्मेदारी के साथ कर रही है। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं नेताजी। आंकड़े बढ़ने का रीजन है, क्या रीजन है भैया? सब कुछ लॉकडाउन का नाम है, केवल कहाँ बंद है, सब तो चल ही रहा है। पहले टेस्ट कम हो रहे थे, आज उत्तर प्रदेश में 1 लाख के लगभग टेस्ट हो रहे हैं। तो टेस्ट जब बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसमें जो संक्रमित होंगे आएंगे, इसमें कौन सी बात है। एक दिन में आज हिंदुस्तान में 8 लाख टेस्ट हो रहे हैं, तो आंकड़े बढ़े। पहले लैब्स कम थी, पहले टेस्ट कम होते थे, आज टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, और हमारी रिकवरी दर भी बढ़ी है। नेताजी ने कह दिया हमारी कोई जवाबदेही नहीं है, जनता जो है खुद अपना अपना देख ले। तब सरकार कितनी सफल है? सरकार बराबर सफल है, नाकामयाब भी बोल सकते हैं, सफल भी हर तरीके से। एक बात बताइए, नाकामयाब या सफल? 50-50 बोल सकते हैं उसको। बताइए, नाकामयाब या सफल? कितनी कोरोना से आप लोगों को बचा पाने में सफल हो रही है सरकार? अब सरकार का कहना है कि आप लोग जो इतना लंबा लॉकडाउन भी नहीं कर सकते हैं और इतनी लंबी छूट भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन बस बेसिकली एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग अपने सेल्फ थोड़ा सा देखते हैं कि हम लोग को थोड़ा सा बचना चाहिए, कोरोना के जो भी प्रिकॉशंस हैं लेने चाहिए, मास्क, सैनिटाइज़र जो भी है यूज़ करना चाहिए हम लोग को, और इसके अलावा जो भी गैदरिंग वाली चीज़ें हैं यहाँ पे थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलना चाहिए हम लोग को। ये लोकल पब्लिक प्लेस है इसलिए यहाँ पर सेफ नहीं है, लेकिन ट्रेन में, एरोप्लेन में या गवर्नमेंट जो ऑफिसेस वगैरह है वो भी खुले, जो गवर्नमेंट ने खुद उसको अलाउ किया है, वहाँ पर पब्लिक सेफ है। सरकार का मानना यह है कि लोगों के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो गया है, ठीक है, रिकवरी रेट बढ़ गया है, इसलिए सरकार का मामला यह है कि जो है नियम कानून को फॉलो करके सारा काम चलाया जाए। इसलिए यूपी सरकार के 2 मंत्रियों का निधन हो गया। कोरोना के साथ ही जीना है, जो भी काम करना है। वो डैमेज था उनको और भी डिजीजेस थी, उनका मल्टी ऑर्गन डैमेज था, इसलिए उनका निधन हो गया, कोरोना की वजह से नहीं हुआ। कोरोना से आप लोगों को डर नहीं है क्या? मैम डर क्या है, अब समय ऐसा आ गया कि मैम उसी के साथ हम लोग को जीना पड़ेगा। बस जो चीजें क्या कह रहे हैं? कोरोना अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कोरोना अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लोग अब जो है अपनी जान हथेली में लेकर सड़कों पर निकल आए हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए कहा गया। देखिए यहाँ पर कितना सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है। पहले तो आप ये देख लीजिए, समझ पा रहे हैं क्या कोरोना से डर, कोरोना से बचाव कैसे किया जाए, प्रिकॉशंस कैसे लिया जाए? जैसे आप सिर्फ गमछा बांधे। गमछा तो ठीक है, लेकिन मास्क जरूरी है। मास्क कहा गया है कि मास्क में क्या अंतर है? मास्क और गमछे में क्या अंतर है? ये WHO की गाइडलाइंस है कि मास्क ही लगाओ। तो सब गलत बताया अभी तक जो बताया। क्या कह रहे हैं? WHO ने तो जो अब तक बताया सब गलत बताया है, ज्यादातर बातें झूठी बताई हैं। कोरोना किसी और सदी में था क्या? नहीं मैम, ऐसा नहीं है, इसी सदी में है कोरोना। डर नहीं खत्म हुआ है, लेकिन अब ये है कि हाँ, कुछ हमारे बीच कई हैं लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, और जो है कि मतलब ये चीज़ तो गलत है, लेकिन अब कौन किसको समझाए। अच्छा, कैसे
हम चाहे देखिए आप खुद कह रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तमाम प्रिकॉशन नहीं फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप जो मास्क है वो इसको चिन को ढके हुए हैं, बल्कि नाक और मुंह दोनों को ढकना। नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन गलती हम ही लोगों की, हम सबको नहीं कर रहे, हम तो अपने आप को भी कह रहे हैं ना कि गलती तो हम ही लोगों की ही है। अभी हमने आपको देखा कि आप मास्क नहीं लगाई थी, क्या लग रहा है कोरोना खत्म हो गया है क्या? नहीं मैम, कोरोना खत्म नहीं हो गया, बस ऐसे ही इधर आपकी अपनी बात सही है कि मतलब इतना देश में कोरोना बढ़ रहा है, हम लोगों को सावधानी से रहना चाहिए। आप जो जागरूक कर रही हैं पूरे इंडिया को, पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को, आप बिल्कुल सही कर रही हैं अपनी तरफ से। जब कुछ नहीं था तब इतना हाहाकार हुआ कि लोगों को घरों में कैद कर दिया गया, लॉकडाउन हुआ, तरह तरह की चीजें अपनाई गई, और अब जब हर दिन 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है तब सब चंगा है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं मैम, हम लोगों को घर में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ से जाते हैं उसके बाद घर में जाते हैं, नहा करके या सैनिटाइजर को यूज करके किसी भी सामान को टच करें, इतनी भीड़ नहीं होनी चाहिए। और आप इतनी बातें कर रही हैं, अभी खुद ही मास्क नहीं लगाई थी। जी मैम, थोड़ा सा गाड़ी चला रहे थे, उसके बाद सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इस वजह से 2 मिनट के लिए उतार दिया था। नहीं, आप अपनी जगह सही कह रही हैं, हम लोगों के अच्छे के लिए समझा रही हैं। जरूरी है कि आप मास्क सही कह रही हैं, मास्क लगाएं, जरूरी है। सरकार कह रही है कि आंकड़े जो हैं वो बहुत बढ़िया है, कोरोना जो है अब मात दे देंगे हम। बिल्कुल आपको लग रहा है कि हम मात दे रहे हैं कोरोना? पहली बात तो कोरोना से एक वहम है, कोरोना हमारे आपके मन में एक वहम बन कर बैठा हुआ। वहम से मौतें हो रही हैं। देश के गृह मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, तमाम मंत्री, तमाम नेता, यूपी के 2 मंत्री कोरोना से मृत्यु हो जाते हैं ना, ठीक तो हो जाते हैं ना। यूपी के 2 मंत्री कोरोना से निधन हो गया, कमल रानी वरुण जी का और चेतन चौहान जी का। ठीक तो हो जाते हैं ना, मृत्यु हो गई। मृत्यु तो देखिए हर बीमारी में होती है, कोई भी बीमारी हो। कोरोना नहीं है आपकी नजर में? हम कोरोना को बहुत बड़ा वो नहीं समझते हैं। कोरोना से कोई डर नहीं है? बहुत कोई डर नहीं, पहले था। अच्छा, हमको कभी नहीं रहा, अभी तक हमारे जितने संपर्क में लोग रहे किसी को कोरोना नहीं हुआ। फिलहाल तो आप कैमरा, ये अच्छी बात है। मुझे सुनने में आया है उसमें कोई ये सब जो सुनते हैं कि गृह मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए, श्री अमिताभ, सदी के महानायक, सवाल तो सुन लीजिए, सदी के महानायक कोरोना पॉजिटिव हो गए, यूपी के मंत्रियों की कोरोना से निधन हो गई, 2 मंत्री के निधन हो गए, ये सब सुनते हैं तो लगता है कोरोना से नहीं हुए। नहीं, ये बताइए आज के डेट में सिर्फ कोरोना ही रह गया और कोई बीमारी नहीं रह गई, सिर्फ कोरोना रह गया। आप इस पर भी तो चर्चा करिए। अच्छा, सरकार पास या फेल कोरोना को मात देती? नहीं देती है, हम मानते हैं कोरोना है, वैसे एक वायरस है, जैसे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू होता है, वैसे एक वायरस है। सरकार पास या फेल? सरकार अभी इस मामले में तो बस देखिए फेल ही मानेंगे। इतने दिन हो गया, इतना लंबा ये राज चला, हर उनका काम 24 घंटे के अंदर हो जाता है, रात 12 बजे से लागू हो जाता है, इसमें क्यों नहीं कोई चीज़ लागू कर पा रहा है? अच्छा, चलिए, आज कोरोना पर लोगों से बात करने के लिए आए थे, लोगों की मिली जुली राय थी। इस वक्त लखनऊ हजरतगंज के शर्मा चाय की दुकान पे थे। यहाँ पर हमने देखा लोग भयंकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, सरकार के तमाम प्रोटोकॉल, WHO की तमाम प्रोटोकॉल्स को धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वही सवाल लोगों से कर रहे थे कि कोरोना को लेकर लोग कितने जागरूक हैं। हमने आपको साफ साफ दिखा दिया कि अब लोगों का जो डर है कोरोना को लेकर वो थोड़ा सा कम हो गया है। अब लोगों ने कोरोना के साथ जीना शुरू कर दिया है और कई लोग कोरोना को के आपदा को अवसर में बदल भी चुके हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कटिंग चाय। आइए मेरे साथ।